हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। भक्ति कहते हैं ना, भक्ति हर किसी को नहीं मिलती है। ये बात जब याद होगी आपको कि जब छोटे थे कान्हा, तो शिव जी भी उनको देखने के लिए धरती पर उतर के आए थे, धरती पर देखने के लिए आए थे। तो जब उन्होंने इतनी सारी जाके कहानी इनकी बताई, कान्हा के रूप स्वरूप के बारे में बताया, तो पार्वती का मन भी ललचाया था देखने के लिए कि मैं उनकी लीलाओं को देखूं, मैं उनको देखूं वो कैसे है, कैसे लगते हैं। तो ये भक्ति जो थी ना, वो हर किसी को नहीं मिलती है। भक्ति को पाना बड़ा मुश्किल काम है। सब पूजा पाठ सब करते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, सुबह शाम दिन रात पूजा होती है। लेकिन पूजा के अंदर भी भाव भाव जो होता है ना पूजा का, वो हर किसी के अंदर नहीं आता। भक्ति जिसे कहते हैं, वो हर किसी के अंदर नहीं आती है। भक्ति में तो भक्त लोग क्या क्या काम कर गए। भक्ति में तो आप सबको मीराबाई का नाम पता होगा। उनकी भक्ति थी, उन्होंने भक्ति, कर्माबाई की भक्ति, ये दो भक्तियों ने ऐसा काम करा कि राजस्थान जैसे स्थान जहाँ पे कि भक्ति का नाम नहीं था, वीरान थे भक्ति के मामले में। भक्ति राजस्थान में थी नहीं, वहाँ पे व्यवसाय था। लेकिन मीराबाई की भक्ति और कर्माबाई की भक्ति ने राजस्थान को पूरा भक्ति में बना दिया। और आज देखो वहाँ पे द्वारकाधीश जी का इतना सुंदर मंदिर, और हर बंदे के मुंह पे, वहाँ पे हर जुबान पे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश और जय द्वारकाधीश। क्यों? क्योंकि भक्त ने भगवान को अपनी भक्ति से प्रकट कर लिया। दुनिया ने इतना सताया उस मीराबाई को, लेकिन मीराबाई ने एक ही नाम, बस एक ही नाम, मेरे कान्हा, और जो बचपन से माना और पूरा करा। तो इस चर्चा को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करना ना भूलें। देखो, मीराबाई की कहानी सबने सुनी है, हम बचपन से बड़े हो गए। ये चर्चा ऐसी है कि युगों युगों तक पहले गाई गई है, अब गाई जा रही है, आने वाले टाइम में गाई जाएगी। क्योंकि भक्ति ऐसी थी, भक्ति ऐसी थी। तो क्या कहानी थी सब आपको पता है, लेकिन क्या है कि संत रैदास थे, है ना। तो वो बहुत मतलब परमात्मा को मानने वाले थे, उनके अंदर बड़े भाव थे, पूजा पाठ। लेकिन वो जूता चप्पल बनाने का काम करते थे, संत रैदास। तो वो ऐसे गुंगनाते रहते थे। एक दिन उनको लगा कि चलो मैं थोड़ा सा अब मथुरा वगैरह साइड में दर्शन करके आऊँ कान्हा के, और वो निकल पड़े। भाई पहले ज़माने में साधन नहीं थे, कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी। जैसे जैसे उन्होंने महीनों में यात्रा ख़त्म होती थी, वो मथुरा पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने लीलाएँ देखी, लीलाएँ सुनी, और खूब ज्ञान बटोर के लाए। और बिल्कुल जितने भक्त थे और भक्तमय हो गए। और वहाँ से एक सुंदर सी मूर्ति अपने साथ लेकर के संत रैदास राजस्थान लौट के आ गए, जहाँ मीराबाई का गांव था। उसी गांव में वो रहा करते थे। अब उनका काम क्या था, वो दिन रात बस काम करते रहते। काम करना नहीं छोड़ा उन्होंने, वो जूते चप्पल बनाते रहते। लेकिन उसी के साथ साथ कान्हा जी की सेवा और उनके दोहे वगैरह बना बना के, कीर्तन करके, माने लोगों को सुनाते रहते। लोगों को भाव जनने लगा कि भाई इतनी सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, इतनी सुंदर उनकी लीलाएं सुनाते हैं। तो कभी एक आया, फिर दो आए, फिर पांच आए, ऐसे करते करते उनके झोंपड़ी के आगे लोगों की भीड़ जमने लगी। नगर में नाम हो गया कि कोई संत रैदास है, और वो ऐसे ऐसे कृष्ण जी के भजन गाता है, दोहे सुनाता है, और उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाता है। मीराबाई जब छोटी थी, तो यदि माँ से जिद करके बोली कि मुझे भी उनके पास ले चलो। तो उनकी माँ बोली चलो बच्चा तंग कर रहा है, चलो ले चलते हैं। मीराबाई का हाथ पकड़ के माता जी ले आई। जैसे लेके आए, उन्होंने किशन जी को चौकी पे रखा हुआ देखा, तो एकदम मीराबाई के पास से ना दिमाग से एकदम पर्दा सा हटा। वो क्या उनके दिमाग में आया, मीराबाई तो नाम इस जन्म में पड़ा है ना मीरा का, लेकिन पिछले जन्म में क्या थी, जो किशन जी के मित्र थे श्रीधाम, उनकी पत्नी थी। अब मुझे उनका नाम तो नहीं पता उस समय क्या था, लेकिन वो उनकी पत्नी थी। अब जब ये बचपन में, जो किसको याद आ रहा है, ये मीरा को याद आ रहा है कि जब ये पिछले जन्म में, जब ये मीरा शादी होकर के मधुसूदन के घर आई, तो वहाँ पर उनकी सास
जो कि कृष्ण दीवानी थी, पूरा मतलब ब्रज दीवाना था। तो वो कहने लगी आते ही इनसे बहू से कि देख घूंघट मत उठाना अपना, ये जो कन्हैया है यहाँ पे एक बड़ा तेरा मतलब पति का दोस्त है, मित्र है, वो बड़ा छलिया है, उससे एक बार आंख मिल जाए ना तो फिर वो अपना ही कर लेगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर पाई घर में। खुद दीवानी थी लेकिन सास थी ना, समझा रही थी कि कुछ भी मांगे दियो मत, गेट बंद करके रखना, उसे आने मत देना अंदर। और ऐसे दुनिया भर की बातें, तमाम बातें कि किशन जी का मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके चेहरे पे इतना तेज है कि जो उसे देखता है उसे दीवाना हो जाता है। अब उसने घूंघट असम करके और उसे पकड़ लिया घूंघट। अब वो किशन जी कहने लगे हाँ भाई ब्याह व्याह हो गया तेरा, सब ठीक ठाक है, अब बहू का मुंह तो दिखा दे। तो श्री चंदन कहने लगे कि भाई देख ले, मैं क्या मना कर रहा हूँ। तो गए उनके पास, बैठी हुई थी, तो कहने लगे मुंह तो दिखाओ। तो वो मुंह दिखाए ना अपना। किशन जी ने सारे जतन कर लिए, सारे जतन कर लिए, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं दिखाया। अब किशन जी तो परमात्मा है ना, उनसे अगर कोई मुंह चुरा ले तो किशन जी तो फिर किशन जी है। उन्होंने मन मन में कह दिया, जो उन्होंने पढ़ लिया कि तू मुझे देखने को तरस जाएगी और फिर अगले जन्म में कोई संत ही तुझे लेके आएगा मेरे पास, तब मैं तेरे को दर्शन दूंगा। अब मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, अब दर्शन तू तू ही मेरे को मतलब मेरे लिए तरसेगी जब, तब तेरे को मिलूंगा मैं। भाई वो इस जन्म में आकर के वो मीराबाई बनी थी। तो अब वो मूर्ति के रोने लगी। तो माँ कहने लगी क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम। तो कहने लगी मुझे ये कान्हा की मूर्ति चाहिए। तो बोले हम और बनवा देंगे कि नहीं नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उसी जगह से आई है मथुरा से जहाँ पे वो कान्हा जी का, उसी मट्टी की बनी हुई है सब, मतलब वहाँ की धरती से आई है ये, मैंने मुझे तो यही चाहिए। और उन्होंने हाथ जोड़े उनके सामने रैदास जी के आगे कि आप ये मूर्ति दे दीजिए। तो रैदास करने लगे अरे आप कैसी बातें करती हो, ये तो मेरी जान प्राण प्रिय मूर्ति है, मेरे को जान से ज़्यादा प्यारी है, मैं ऐसे कैसे दे दूँ, आप बनवा लीजिए कोई और मूर्ति, आप तो धनवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने वो मूर्ति नहीं दी। उनकी माँ मीरा को लेके घर चली गई। अब मीरा ने घर जाके पूरा घर सर को उठा लिया, पूरा घर से उठा लिया कि मुझे तो वो मूर्ति चाहिए चाहिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उनकी माँ विनती कर करके हार गई, पर संत रैदास ने मूर्ति उन्हें नहीं दी। तब मीरा ने धमकी दे दी कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। अब माँ की ममता वो, अब पापा को, पिताजी को बताई बात, वो भी गुस्सा होने लगे बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते ना कि माँ तो माँ ही होती है। वो फिर छुपके आई और कहने लगी संत जी आप दे दो। पर रैदास बोले मेरे पास आप मेरा घर ले लो, द्वार ले लो, जो मेरे पास सब ले लो, चाहे मेरे प्राण ले लो, पर अब मैं अपने कान्हा को तो नहीं दे सकता। उधर मीरा का बुरा हाल। बस किशन जी को तो लीला रचनी थी ना, मीराबाई मीरा थी केवल, मीराबाई कैसे बनी, ऐसे बनना था ना उनको। सपने में रैदास के किशन जी प्रकट हो गए। वो इधर हड़बड़ा के उठे नींद में, तो कहने लगे तुम तो मेरे भक्त हो और तुम्हें तो अब मेरी भक्ति का कोई प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे हृदय में बसता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ। अगर उस मीरा ने मांगी है मूर्ति तुम उसे दे दो। एकदम नींद में से जैसे जब आँख खोली तो देखा चारों तरफ उजाला सा हो रहा है और जो मूर्ति है वो मुस्कुरा रही है। हाथ जोड़े और खुद मूर्ति लेकर के चल पड़े उनके महल की ओर। और जा करके उन्होंने मीराबाई, मीरा मीरा नाम, बाई तो बाद पड़ा था शादी के बाद, मीरा मीरा नाम पुकारा। वो दौड़ चली आई। कुत्ते ने उसे खाना भी नहीं खाया था, मुरझाया हुआ चेहरा था, लो अपनी अमानत संभालो। जैसे ही उन्होंने मीरा ने गले से लगाया तो समझो बस, सब जानते हैं भक्ति का क्या होता है उस वक़्त। माने मीरा के कुछ खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उन्हें मेरे, बोले आ गए मेरे गिरधर गोपाल, अब मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, ये सब कुछ है मेरे, सब कुछ है मेरे, बस यही है मेरे। और वो दिन है कि ये दिन है, आप लोगों को सबको पता है कि मीरा पे जब वो जवान हुई, उनका ब्याह हुआ राणा जी के साथ, उन्हें कितना दुख दिया गया, क्योंकि उन्होंने शादी बेशक परिवार के कहने पे कर ली थी, लेकिन उन्होंने पति को कोई पति नहीं माना। उन्होंने सब कुछ,
उन्होंने माँ बाप बहन भाई सखा सहेली जो भी कुछ थे वो उनके आराध्य सिर्फ कृष्ण जी थे। बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उसी मूर्ति को लिए लिए फिरती रहती। मूर्ति को तुड़वा भी दिया गया, उनको जहर पिलाया गया, सांपों से कटवाया गया है, उनके साथ कितने अत्याचार हुए, घर से निकाल दिया गया, लेकिन मीरा तो मीरा थी। क्यों? उन्हें पता था कि पिछले जन्म में ये कृष्ण जी ने कहा था कि आज तूने मेरे को देखा तू तरस जाएगी। ढूंढती रही गली गली सब जगह मेरे को, और इतनी भक्ति, इतनी पूजा, इतनी लगन, इतनी श्रद्धा कि भगवान कहते हैं कि उनको उनकी मृत्यु होते हुए किसी ने देखा ही नहीं है। ये राजस्थान में ये बात प्रचलित है कि मीराबाई को की देह को खत्म होते हुए किसी ने देखा ही नहीं। वो तो परमात्मा में जाके विलीन हो गई, उन्हीं के विग्रह में जाके विलीन हो गई। मीराबाई की भक्ति से कृष्ण जी इतने कि उन्होंने फिर अपने पास ही उनको अपने साथ ही मिला लिया, और आज तक न मीराबाई जैसी कोई हुई है, न आगे कभी है और न होगी। क्या था भाव से भक्ति, ऐसी भक्ति करना बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल। और मीराबाई ने कर दिखाया, और आज मीराबाई मीराबाई है। मीराबाई मीराबाई है। कितना धन दौलत त्याग के सिवे भक्ति। कोई बिना छल कपट किसी का दिल दुखाए, वो किसी से बात ही नहीं करती थी, किसी से कुछ बोलना कुछ करना उनका कोई काम ही नहीं था। उनका काम सिर्फ एक प्रभु का नाम लेना, उन्हें याद रखना, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना। और ऐसी कर्माबाई थी। कर्माबाई ने भी पूरा जीवन एक झोपड़ी में, और सिर्फ बासी 3 बजे उठ जाया करती, 3 बजे सुबह 3 बजे उठ करके, और वो खिचड़ी बना दिया करती थी। ना हो तो रात की रखी खिचड़ी से ही भगवान का भोग, लेकिन उनकी सेवा से भी भगवान प्रकट हो गए। तो ये है भक्ति। देखो हमारी इस भागा दौड़ की ज़िंदगी में हम तो खुद ही कहते हैं कि इतना कौन कर पाएगा भक्ति, कौन है? आजकल तो सब ठग हो गए, सब ठग है ज़माना। बस सिर्फ बातें बातें रह गई है लोगों के पास। अब भक्ति नाम की कोई ऐसी चीज़ है नहीं। हम जो कर लेते हैं उसी को सोचते हैं बहुत बड़ा भक्त काम कर लिया। सुबह घंटी बजा ली, सुबह उठ के तिलक लगा लिया, है ना, सुबह उठ के नहा लिए धो लिए, 2-4 दान धर्म कर लिया, हमारी होगी भक्ति पूरी। और उससे तो कर भी क्या सकते हैं, हमें इतना ही पता है, इतना ही आता है। क्योंकि हम सोचते हैं उस ज़माने में भगवान थे, दर्शन दे दिए, अब कौन देगा। अब तो सिर्फ ये है कि मूर्तियाँ हैं केवल। बस हमें अपने भाव से भंडारा करवा दिया, अपने भाव से यात्रा में चले गए, इतना ही हमें भक्ति करनी आती है। वो महान लोग थे जो अपनी भक्ति में क्या क्या कर गुजरे। अब भी परमात्मा ऐसा नहीं है कि अब जो भक्ति उसमें भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान तो देखो, भगवान तो उस युग में भी थे, इससे पहले युग में भी थे, 4 युगों में, सब युग में भगवान है, और इस कलयुग में भी है। क्योंकि यहाँ तो कलयुग में तो भक्ति का नाम ही बताया गया कि राम नाम जपो। जाप में ही कुछ करो या मत करो, सिर्फ प्रभु का नाम लेते रहो, इसमें भी तर जाओगे। बड़ा सरल साधन बता दिया उन्होंने तो, कि इतना घर छोड़ के भागा दौड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ परमात्मा का नाम, उनका नाम संकीर्तन जाप, बस यही करते रहिए, इसी में आपकी नैया पार है। तो मीराबाई जैसी ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। और कृष्ण अपने भक्तों के लिए तो दौड़े चले आते हैं। देखो द्वारकाधीश आज इतने महान, और वो है वहाँ पे, मतलब कहते हैं ना कि इतना पवित्र स्थान है कि लोग दौड़े दौड़े जाते हैं वहाँ पे द्वारकाधीश पे। और उन्हें किसने बुलाया? द्वारकाधीश अपने भक्तों के लिए गए थे वहाँ पे। उन्हें पता था कि मेरे भक्त यहाँ पर हैं, तो उनकी लाज रखने के लिए वो वहाँ पहुँच गए थे। तो ये आपको कथा छोटी सी कैसी लगी? मैं अपनी भाषा में बताती हूँ, इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ता है कि ये आपको कैसा लग रहा है। तो अगर अच्छी लगी हो तो राधे राधे या जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। परमात्मा आप सबको भक्ति का इतना स्वरूप दे कि आप अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे काम करें, किसी का दिल ना दुखाएं, प्रेम भावना बढ़ाएं। इसके साथ जय श्री कृष्णा। कल 12 से 12:30 फिर मैं हाजिर होंगी एक कोई नई चर्चा और नई कथा लेकर के। प्रहलाद ठाकुर जी को विदा करिए।